हेलो बच्चों, तो मैं चंदा कुमारी और आज हम लोग कौन से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट। वो तो थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज क्या स्टार्ट होने वाला है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो है ना, सबसे पहले ये बता दें कि डिटर्मिनेंट जो है ना वो हमारे सारे चैप्टर से सबसे इजी चैप्टर जो है वो डिटर्मिनेंट है। इसको समझने में ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, पूरा सीधी सी चीज़ है डिटर्मिनेंट। और सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट इसीलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है। सबसे हम ईजी वाले चैप्टर को पहले कवर कर लेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे। और एक बात और कि जो भी बच्चे सबसे पहले मतलब वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं उसको क्या करना है, पहले वीडियो को देख लेना है, इसके बाद जो है इसको इसका नोट्स बनाना है। नोट्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक और टेलीग्राम का, और टेलीग्राम पर सारे नोट्स जो है वो इसका अवेलेबल होगा। तो क्या करना है, पहले वीडियो को देख लेना है और इसके बाद जो है नोट्स बनाना है। इससे क्या होगा कि समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ, समझने से जो लिखने से ज़्यादा हम सुनने और समझने पे ध्यान देंगे। हाँ, इससे यही होगा कि आपको समझ में ज़्यादा होगा और जब क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे तो ईज़िली क्वेश्चन सोल्व होगा। नहीं तो अगर आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे और लिखते चलेंगे और देखते भी चलेंगे तो इससे यही होगा कि समझ में नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन आप सोल्व करते रहेंगे तब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और कई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, हम पहले वीडियो को अच्छे से देख लें, इसके बाद नोट्स बनाएं तो हमको क्वेश्चन भी सोल्व करने में ज़्यादा इजीली होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जो एक बात और है कि यहाँ पे ये जो है ना 12th लेवल का तो ये है ही, बोर्ड लेवल का तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करवा देंगे। और जो कुछ मतलब ये है ना बच्चे जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी है ये वीडियो। और हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी जेई का कवर करवा देंगे। तो जेई लेवल का भी हम जेई लेवल के लेवल का पढ़ाएंगे। सो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक की इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट। इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट। इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट क्या है? इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट को सीधी सी भाषा में कहें ना कंटेंट में कि शॉर्टेस्ट फॉर्म, हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, कंपार्ट फॉर्म। कंपार्ट या शॉर्टेस्ट एक ही होता है। हम इसको सीधी भाषा में अगर एक तरीका से देखा जाए तो ये कंपार्ट क्या है, कंपार्ट या और शॉर्टेस्ट फॉर्म। हम नंबर को जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, छोटा बना करके लिखते हैं ना, उसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। नंबर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में या कॉन्टैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको छोटा करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे कि डिटर्मिनेंट को जैसे यहाँ पे 2 × 2 है, ये क्या है, ये ऑर्डर है कितने, ये जो है ये। कुछ बच्चे अब बोलेगा कि मैम ये तो मोड है, ये मोड नहीं है। ये क्या है, ये मोड नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसको मोड नहीं पढ़ना है, इसको मोड नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो ये अब सोचेगा कि यहाँ पर जो 2 × 2 लिख दिया ये हमारे किस काम के, ये 2 × 2 क्यों लिखा हुआ है। तो ये 2 × 2 जो है ना, ये इसका ऑर्डर है। हम इसके जो अंदर में लिखेंगे ना, ये इसका ऑर्डर है, ये है। अब इसमें एक चीज़ और होता है, ये इसका हम केवल 2 मिनट देख रहे हैं, ये जो है इसका जो है ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर ये इस तरीका से है कि हम लोग बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। इसको शॉर्टेस्ट में लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं या एक्सप्रेशन करते हैं, उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो इसी तरीक़ा से ये ऑर्डर भी होता है। तो हम सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट को देख लेंगे, एक्सप्रेशन को हम बाद में सीखेंगे निकालना। इसका जो ये जो डिटर्मिनेंट है उसका एक्सप्रेशन निकलता है, इसके बाद इसके ऑर्डर के बारे में पता चलता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट के बारे में समझ लेंगे, इसके बाद एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है। ये जो 2 × 2 ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑर्डर है, रो कॉलम है। ये जो है ये रो है और ये जो है इसका कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है। तो रो, इसमें हम रो और कॉलम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है डिटर्मिनेंट, ये मोड जैसा जो डिटर्मिनेंट है, जिसको कुछ
भोले भाले बच्चे जो है उसको मोड पढ़ लेंगे। तो नहीं, ये मोड नहीं है, ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। इसमें हमें दो रो मिलता है, दो रो मिलता है। क्या क्या मिलता है, दो रो मिलता है। तो दो रो नहीं मिलता है, दो पाथ मिलता है। क्या मिलता है हमको, दो रास्ता मिलता है। एक इस तरह का रास्ता मिलता है, एक इस तरह का रास्ता मिलता है। तो ये इस तरह वाली जो रास्ता है हमारी, ये क्या कहलाती है, रो कहलाती है। और ये जो हमारी है, ये इस तरह वाली जो रास्ता है, ये हमारी कॉलम कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रो कहलाती है। ये रो है और ये जो है ये कॉलम है। इसको कॉलम पढ़ेंगे और इसको रो पढ़ेंगे। हम इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली डिटर्मिनेंट बन गया। और इसमें जो है अब बोलेंगे कि ये 2 गुने 2 हम क्यों लिखे थे, जब हम इसको, हमें इसमें कॉलम ही और रो ही पढ़ना था। तो हम इसमें इसलिए लिखे हैं यहाँ पे 2 गुने 2 ऑर्डर, क्योंकि हम इसमें जो नंबर को रखेंगे ये यहीं से मिलेगा। ये इस डिटर्मिनेंट में जो हम नंबर को एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो लिखेंगे वो हमको यहीं से मिलेगा। ये जो है इसका, यहाँ पे एक तरह से लिखेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए लिखेंगे 2 गुने 2 ऑर्डर। ये ए जो है ये आई है और ये क्या है, जे है। ये आई है और ये क्या है, जे है। अच्छा हाँ, हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल में होती है, जो हॉरिजॉन्टल में होती है उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो वर्टिकल में होती है उसको कॉलम कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो कहते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि स्कूल में जब प्रेयर होता रहता है तो हम लोग को टीचर क्या कहता है कि लाइन बाय लाइन खड़े हो जाओ, लाइन बाय लाइन खड़े हो जाओ। तो हम लोग उसको क्या समझते हैं कि रो। नहीं, ये रो नहीं होता है, ये वर्टिकल होता है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होते हैं ना। और हम लोग कैसे खड़े होते हैं, रो में नहीं खड़े होते हैं, हम लोग वर्टिकल खड़े होते हैं, यानी कि हम लोग कॉलम में खड़े होते हैं। अब से जब भी बोला जाए कि लाइन बाय लाइन खड़े हो जाए तो हमको समझना है कि हमको कॉलम में खड़े होना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रो में 2 गुने 2 ऑर्डर का मतलब क्या होता है। 2 गुने 2 ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये 2 गुने 2 जो है, यहाँ पर 2 गुने 2 इस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये रो है और ये जो है ये कॉलम है। ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाली नंबर है हमारी, ये रो है। और ये जो सेकेंड वाली जो नंबर है ये क्या है, कॉलम है। ये हमें ये बताता है कि फर्स्ट में जो जितना नंबर है रो में उतने नंबर आ जाएंगे, उतने एलिमेंट आ जाएगा। और सेकेंड में जो नंबर है वो ये बताता है कि वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कॉलम में कितने एलिमेंट आएगा। कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट वाला सेकेंड वाला नंबर बताता है और रो के एलिमेंट को फर्स्ट वाली नंबर बताती है। ये रिप्रेजेंट ये करता है कि इसमें कितना रो है और ये रिप्रेजेंट ये करता है कि इसमें कितना कॉलम है। ये रिप्रेजेंट करती है कि इसमें कितना रो है और ये रिप्रेजेंट करती है कि इसमें कितना कॉलम है। ये होती है रो और ये होती है कॉलम। ये क्या होती है, रो होती है और ये क्या होती है, कॉलम होती है। ये रो को रिप्रेजेंट करती है और ये क्या करती है, कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये 2 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पर क्या है, रो कितना है, यहाँ पर रो 2 है और कॉलम, कॉलम भी 2 है। तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया, दोनों मिलाकर के कितना हो गया, दोनों मिलाकर के हो गया यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम हो गया तो 4 हो गया। कितने हो गया, पूरा एलिमेंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारे पास जगह कितने बन गए, हमें कितने जगह मिल गया, 4 जगह मिल गया। 2 जगह ये और 2 जगह ये, तो हमको कितना जगह मिल गया, 4 जगह मिल गया। हम इसको जो है, अब इसको किस तरह से अरेंज करेंगे, 4 जगह को कहाँ पे रखेंगे, हमारा जो है 4 जगह कहाँ है। तो हम इस सब को मिटा करके और एक तरीका से लिखते हैं, जगह किस तरह से बनाना है और इसको किस तरह से लिखना है, इस ऑर्डर को जो है इस डिटर्मिनेंट में किस तरह से रखेंगे। अब यहाँ देखो, ये क्या है, हम बताए थे कि ये है एक डिटर्मिनेंट। ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट। ये कॉलम नहीं समझना है, इसको समझना है डिटर्मिनेंट। इसमें रो होता है और इसमें कॉलम होता है। हम यहाँ पे बताए हुए थे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 गुने 2 का
ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर क्या होता है ये भी बताए हुए थे कि जो फर्स्ट वाली है ये रो है और ये जो सेकेंड वाली है ये कॉलम है। ये क्या है कॉलम है। तो यहाँ पर सबसे एक बार और हम देख लेंगे चीज़ को। यहाँ पर रो और कॉलम जो होती है ना दोनों सेम होगी। डिटर्मिनेंट के अंदर कभी भी ऑलवेज हमेशा रो और कॉलम क्या होगी सेम होगी। रो और कॉलम हमेशा सेम होगी डिटर्मिनेंट के अंदर में। यहाँ पे जितना रो होगा उतना ही कॉलम भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रो 2 है और कॉलम भी 2 है तो मतलब ये डिटर्मिनेंट बनेगा। और कोई बच्चा ऐसा कह रहा है कि क्या ये नहीं हो सकता है 2 गुने 3। ये ज़्यादातर बच्चों का डाउट होता है कि 2 गुने 3 है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं होगा। तो नहीं, 2 गुने 3 जो है ये अलग अलग हो गया। यहाँ पे रो अलग हो गया कॉलम अलग हो गया तो ये डिटर्मिनेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं होगा। ये कभी डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता है। अगर कोई कहता भी है तो वो बोलो गलत है। ये नियम बना करके दिया गया है कि डिटर्मिनेंट के अंदर में रो और कॉलम दोनों सेम होगा। डिटर्मिनेंट तब बनेगा जब दोनों उसका रो और कॉलम दोनों ही सेम है, बाकी अदर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम इसके अंदर रखेंगे कैसे। तो हम इसको इसके अंदर रखते हैं। इसमें पूरी जगह कितना बन गया रो 2 है, कितना है 2 रो है और 2 कॉलम है। तो जगह कितना बन गया टोटल हमारे पास 4 जगह बन गया। कितना जगह बन गया तो इसमें हम 4 जगह देख लेते हैं कहाँ कहाँ 1 2 3 4 हमको 4 जगह मिल गया। अब इसको रखेंगे कैसे तो हम सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर ए 2 गुने 2 ऑर्डर। तो ये जो है ए 2 गुने 2 ऑर्डर इसमें 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है। कभी भी डिटर्मिनेंट के अंदर हम बताएं कि सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है। मतलब ये जो होता है ऑलवेज नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। क्या है नंबर ऑफ रो बराबर में नंबर ऑफ कॉलम। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ऑलवेज हमेशा डिटर्मिनेंट के अंदर में रो और कॉलम दोनों ही क्या होगा सेम होगा। यहाँ पर हम एक चीज देख रहे थे। यहाँ पर जो है ए 2 गुने 2 ऑर्डर है। यहाँ पर हम इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं। यहाँ पर ए आई जे तो ये क्या है ये जो है इसका रो है और ये क्या है ये जे इसका कॉलम है। ये रो है और ये क्या है कॉलम है। तो मतलब ये जो रो है इसमें 2 है और कॉलम भी 2 है। तो मतलब 2 है। देखो यहाँ पे रो है इसमें भी 2 है और ये कॉलम है इसमें भी 2 जगह है इसमें भी 2 जगह है मतलब सेम जगह है। ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें हम अरेंज कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 रो है 2 कॉलम है और इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि यहाँ का एलिमेंट क्या होगा। इस जगह हमें 4 जगह तो मिल गया और इस चारों जगह जो है इस चारों जगह में क्या होगा इसमें हम एलिमेंट को कैसे लिखेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये ए जो है ये पूरा ए है। ये जो पूरा है ना ये इतना पूरा ए है। ये क्या है ए है। यहाँ पे हम 2 गुने 2 जो है ये ऑर्डर जो है ये जो ऑर्डर है यही ऑर्डर है। यहाँ पे 2 गुने 2 ये ऑर्डर है। ये यहाँ पे ऑर्डर है। ये ए है तो यहाँ पर भी हम इसको इसी तरह से निकाल करके यहाँ से ये ए और यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा ये फर्स्ट रो है ये क्या फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है। तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है ये रो फर्स्ट और कॉलम भी ये रो भी फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट। ये 1 1 हो गया और ये है क्या पूरा ए है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा A11
और इसी तरह देखेंगे ये अब सेकेंड का क्या हो जाएगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा, दूसरे जगह का जो एलिमेंट होगा ये यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे जिस तरह से हम यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम था, तो फर्स्ट और ये जो पूरा है ये डिटर्मिनेंट ए जो है ये ए है, ये पूरा जो है ये ए है, और इसका जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है यहाँ का ये एलिमेंट होगा। उसी तरह हम दूसरे को भी इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा कॉलम हो गया, रो तो जो है फर्स्ट ही हो गया, और कॉलम जो है ये दूसरा हो गया। ये रो फर्स्ट हो गया, ये जो रो है ये रो फर्स्ट हो गया, और कॉलम जो है ये कॉलम ये दूसरा कॉलम हो गया। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ए, यहाँ पे ए 1 2 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ये सेकेंड रो हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकेंड रो हो गई। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगी, और फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे। सबसे पहले रो को दिखाया जाता है, बाद में कॉलम को दिखाया जाता है। ये बात याद रखना बहुत ही जरूरी है कि पहले रो को दिखाया जाता है, इसके बाद कॉलम को दिखाया जाता है। मतलब पहले रो को लिखा जाता है, इसके बाद कॉलम को लिखेंगे। हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, रो को, इसके बाद कॉलम को लिखेंगे। यहाँ पे वही करते हैं। यहाँ पे रो जो है ये सेकंड है, तो यहाँ पे पहले सेकंड लिखे हैं, फर्स्ट कॉलम है तो फिर फर्स्ट लिखे हैं। तो यहाँ पे ए बी सी हो जाए, यहाँ पर भी हो जाएगी। ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड में हो गया। ये बात क्लियर हो गई। रो और कॉलम वाली बात सारी क्लियर होगी। डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट क्या होती है, डिटर्मिनेंट जिसको हम नंबर को अगर हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट जो होता है उसके डिटर्मिनेंट वही होगा जिसका रो और कॉलम दोनों ही सेम होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। तो रो वो होती है जिसको हम डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है ना, उसके रो और कॉलम दोनों ही सेम होता है। अब रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिटर्मिनेंट में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हम कहते हैं रो, और उसका जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं कॉलम। डिटर्मिनेंट के अंदर जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो कहते हैं। तो रो कॉलम भी समझ में आ गया, हम अभी यहीं तक बताए हैं। और ऑलवेज मतलब ये हमेशा रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा तभी वो डिटर्मिनेंट कहलाए। अब आगे देखते हैं। हम तो अभी 2 गुने 2 ऑर्डर का ही देखे थे, सेकंड ऑर्डर का ही देखे थे। अब हम थर्ड ऑर्डर का देखेंगे, 3 गुने 3 ऑर्डर का कैसे बनेगा। यहाँ पे उसी तरह हम देखेंगे, यहाँ पे 3 गुने 3 ऑर्डर। जैसे कि हम देखे थे अभी जस्ट पहले कि ये जो है इसका जो फर्स्ट वाला होती है क्या होती है, रो होती है। फर्स्ट वाला क्या होता है, रो होता है, और सेकंड वाला क्या होती है, कॉलम होता है। सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम होता है। जैसे कि हम देखे थे फर्स्ट वाला जो नंबर होते हैं वो रो होती है, और सेकंड वाला कॉलम जो होती है वो क्या होती है, सेकंड वाली जो नंबर होती है वो रो कहलाती है, और सेकंड फर्स्ट वाली जो थैंक गॉड सॉरी फर्स्ट वाली जो हमारी नंबर होती है वो क्या कहलाती है, रो कहलाती है, और सेकंड वाली जो नंबर होती है वो कॉलम कहलाती है। और ये जो है हम इस पे पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्या है ये, हमारा डिटर्मिनेंट है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब इसके अंदर जो है ये जो 3 गुने 3 ऑर्डर है उसके एलिमेंट को इसमें रखना है। हमारे पास जगह कितने बन जाएंगे, यहाँ पे क्या है 3 गुने 3, मतलब 3 गुने 3 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो हमारे पास जगह कितना है, 9। हमारे पास कितना जगह है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास कितने जगह हो गए, 9 जगह हो गए। ये क्या हो गया, हमारा रो हो गया R1। ये क्या हो गया, R2 हो गए। ये क्या हो गया, R3 हो गई। और ये क्या हो गई, हमारी कॉलम C1। ये क्या हो गई, C2। ये क्या हो गई, C3 हो गई। तो अब इसमें एलिमेंट कैसा आएगा, जैसे कि हम देखे थे पिछले 2 गुने 2 ऑर्डर का जो था, तो इसमें जो है ये ऐसा कुछ आया था, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2, ऐसे ऑर्डर का आया हुआ था। ये कैसे आया हुआ था, ये इस तरह से कुछ आया हुआ था कि ये फर्स्ट ऑर्डर में है इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम में है तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया। इसीलिए ये 1 1 ऑर्डर का ये 1 1 ए एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे 1 2 इसलिए हुआ क्योंकि ये सेकेंड कॉलम में और फर्स्ट में है, रो में है। तो रो को हम पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम रो को पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे किस कॉलम में है,
सेकेंड कॉलम में है तो हम सेकेंड कॉलम को बाद में लिखेंगे, पहले रो को लिखेंगे। तो किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे वन रो में है, यहाँ पे 1 हो गया। और किस कॉलम में है, 1 कॉलम में भी है, तो यहाँ पे हो गया। और ये डिटर्मिनेंट क्या है, ए है। डिटर्मिनेंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए हो गया। उसी तरह यहाँ पर जो है, यहाँ का एलिमेंट अगर हमको पता करना हो तो कैसे करेंगे पता। पहले हम देखेंगे ये किस रो में है और ये किस कॉलम में है। तो ये किस रो में है, ये सेकेंड रो में है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। पहले रो को लिखते हैं, तो ये सेकेंड रो में है, तो यहाँ पे पहले 2 हो गया। और किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ पे सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। और ये है क्या, ये डिटर्मिनेंट है। और कौन सा डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट है। ये क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ये ए हो गया। अगर यहाँ का हमको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, ये किस रो में है, ये थर्ड रो में है। पहले हम ये बात हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले रो होगा और फिर कॉलम हो गया। पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ये देखो केवी का मतलब क्या हो गया, काम की बात ये है कि पहले रो को लिखना है फिर कॉलम को लिखना है। अगर हमको यहाँ का एलिमेंट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे कौन से रो में है, पहले रो कौन से रो में है, थर्ड रो में है, तो पहले हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और कौन से कॉलम में है, कॉलम देख लेंगे कौन से, ये है कॉलम ना, वर्टिकल में कॉलम होता है, तो ये वर्टिकल वाली लाइन है, तो ये कॉलम है। तो किस कॉलम में है, 3 कॉलम में है, तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। और ये है क्या, डिटर्मिनेंट है। और कौन सा डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे ए कर लेंगे। इसका एलिमेंट A3 हो गया। इसी तरह यहाँ का हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे क्या तो हो गया, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर इसी तरह हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये हमको इस तरह से आ गया 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब हम लोग पहले इसको हटा देते हैं और इसके बाद हम अभी तक क्या पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। अब हम थोड़ा पिछला वाला देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग किए थे डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन। डिटर्मिनेंट का ऐसे क्यों, डिटर्मिनेंट का हम लोग एक्सप्रेशन पहले किए थे। डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन किए थे पहले, और फिर क्या किए थे कि नंबर और डिटर्मिनेंट में जो अंदर में जो होता है वो नंबर और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो दोनों ही सेम होती है। कॉलम नंबर और रो नंबर जो होती है वो दोनों सेम होती है। सेकेंड में क्या था, ऑलवेज नंबर ऑफ रो बराबर में नंबर ऑफ कॉलम। इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या है, सेम है। और थर्ड में हम लोग क्या देखे थे, थर्ड में हम लोग ये देखे थे कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये क्या, ये जो डिटर्मिनेंट है ये इस तरह से कुछ होता है, इसका m गुने m, यहाँ पर जो है ये m गुने m और n गुने n हो जाएगा इस तरह से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और m या n भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और फोर्थ क्या था मेरा, फोर्थ ये था कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, AIJ से हम रिप्रेजेंट किए थे। इसको किससे रिप्रेजेंट किए थे, AIJ से। यहाँ पर I क्या है, I हमारा रो है,
और यहाँ पर जे क्या है, जे हमारा कॉलम है, क्या है, आई रो है, और जे क्या है, हमारा कॉलम है। तो इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट किए थे। अब आता है एक चीज़ कि डॉट, हर एक बच्चों के दिमाग में एक अलग डॉट आ जाता है इस टाइप से कि यहाँ पर हम सेम सेम वाले तो देखे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सेकेंड में बताए हुए थे कि ऑलवेज हमेशा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होगा। क्या यहाँ पर 2 गुने 3 नहीं हो सकता है डिटर्मिनेंट? तो देखो यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कहीं देख लेते हैं या फिर कोई बता देता है या फिर किसी स्कूल सब में पढ़ लेते हैं कि 2 गुने 3 का भी डिटर्मिनेंट होता है, जो कि बहुत महान होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में यही नियम है और यही सिद्ध नियम कर दिया गया है कि डिटर्मिनेंट तभी बनेगा जब उसका रो और कॉलम दोनों ही सेम होगा। डिटर्मिनेंट कभी भी अलग अलग ऑर्डर का नहीं होगा, वो अगर होगा तो वो गलत है। और इससे आगे क्या होता है, अब इसके आगे का टॉपिक है डायगोनल। तो ये डायगोनल क्या होता है? डायगोनल कुछ इस तरह से होता है कि उसमें भी होता है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग। अच्छा, हम डायगोनल देखने से पहले ना इसमें हम क्या देख लेंगे, एक चीज़ हम भूल गए कि ये जो होता है ना, ये 1 गुने 1 का किसी के मन में आएगा कि हाँ ये डिटर्मिनेंट तो होगा, क्योंकि इसका जो रो और कॉलम दोनों ही सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट तो होगा। लेकिन किस प्रकार का डिटर्मिनेंट होगा? इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना वो ये एक्स बन जाएगा। तो ये एक्स कैसे बनेगा? ये बाहर एक्स हो जाएगा और इसको हम ये एक्स बराबर में ऐसे भी लिख देंगे, यहाँ पर A11 कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट इसलिए होगा क्योंकि इसका रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है। इसका रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है, तो क्या ये A11 ही होगा या फिर इसका मान सीधी 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, यूनिट डिटर्मिनेंट हो गया। इसको हम यूनिट डिटर्मिनेंट या यूनिट डायगोनल भी हम इसको कह सकते हैं। कुछ इस तरह से होगा इसका। हम लोग देख रहे हैं डायगोनल। डायगोनल देखेंगे तो ये डायगोनल में हम सबसे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 गुने 2 ऑर्डर, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3 ऑर्डर, और यहाँ पे एक चीज़ और हम लिखेंगे n गुने n ऑर्डर। यहाँ पे 2 गुने 2 ऑर्डर तो हम लोग देखे हैं कैसे हो जाएगा, A11 A12 और A21 और A22। ये तो हमारा 2 गुने 2 ऑर्डर हो गया। और ये हमारा जो है क्या हो गया, 3 गुने 3 ऑर्डर, ये भी हम लोग देख चुके हैं। A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33। ये भी हमारा क्या बन गया, 3 गुने 3 ऑर्डर का। ये हमारा 2 गुने 2 ऑर्डर का बन गया, ये हमारा 3 गुने 3 ऑर्डर का बन गया। अब हमारा n गुने n ऑर्डर का कैसे बनेगा, तो देखते हैं हम लोग n गुने n ऑर्डर का कैसे बनेगा। यहाँ भी इसमें भी इस तरह से होगा। यहाँ पे A11 A12 A13 ऐसे जब चलते जाएगा ना, ऐसे तो एक जगह आ जाएगा A1n, क्या आ जाएगा A1n। और यहाँ पर थर्ड में ऐसे ही होता जाएगा A21 A22 A23 ऐसे होते जाएगा, ये A2n आ जाएगा। ऐसे ही नीचे आते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक जगह आएगा AN1 AN1 AN2 AN3 ऐसे होते जाएगा, एक जगह ANN आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक जगह ANN आ जाएगा। इसमें कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो 2 गुने 2 ऑर्डर का जो है ये डिटर्मिनेंट, इसका एलिमेंट कितना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको रो और कॉलम दोनों को ही गुना कर दिया जाता है तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला हो जाता है रो गुने कॉलम, ये इसका फॉर्मूला हो गया।
हमारे पास रो कितना है 2 है, कॉलम भी 2 है, तो कितना आ गया इसमें, तो इसका कितना आ गया 2 गुने 2 4। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 4 है, और इसके कितने हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 9 है, और इसके कितने हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा n, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा नंबर ऑफ। एक चीज और है कि हम ये जो डायगोनल है ना, हम इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। तो हम लोग देख लिए 2 गुने 2 ऑर्डर का, 3 गुने 3 ऑर्डर का, n गुने n ऑर्डर का, और n गुने n ऑर्डर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा वो कुछ इस तरह से n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें जो मुद्दे की बात है क्या थी, हमारी बात किससे हो रही थी डायगोनल से। तो अब हम इसमें देखेंगे कि डायगोनल क्या होती है। सबसे पहले ये जान लेना है कि डायगोनल जो होती है ना वो आपस में n गुने n का होता है, और उसका जो डायगोनल होता है ना वो सेम होना चाहिए, डायगोनल का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसका जो नंबर ऑफ रो है ना वो भी सेम होना चाहिए। हम लोग देखते हैं इसका डायगोनल जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाता है, इसका डायगोनल ये होगा। और हम लोग जैसे कि बोले कि डायगोनल में जो है वो उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, सेम वाले ऑर्डर जो होते हैं वही डायगोनल कहलाते हैं। इसमें सेम ऑर्डर है 1 गुने 1 1 1 सेम ऑर्डर है, यहाँ पे 2 2 सेम ऑर्डर है, तो ये सेम हो जाएगा। ये डायगोनल नहीं होगा, ये जो है सो ये डायगोनल होगा, लेकिन ये जो है नहीं होगी, ये डायगोनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है इसका ऑर्डर सेम नहीं, यहाँ पे 2 है वो 1 है, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, और यहाँ पर भी इस दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये डायगोनल नहीं होगी। इसका जो डायगोनल है कुछ ये हो जाएगी, इसका डायगोनल इस तरह से ये हो जाएगा, और और इसका डायगोनल जो है ये हो जाएगी। अब इसमें हम लोग को डायगोनल तो पता चल गया, ये डायगोनल है, और यही डायगोनल है। अब इसमें जो कुछ पार्ट बचा है, इस डायगोनल को हटा करके इस डिटरमिनेंट में जो कुछ पार्ट बचा है, ये कौन सी पार्ट है, तो ये जो पार्ट है कुछ इस तरह से है। ये जो हमारी ये वाली पार्ट है, ये वाली हमारी जो पार्ट है ये क्या है, ये हमारी अपर डायगोनल है, और ये क्या है अपर डायगोनल है, और ये जो है कुछ इस तरह से हमारी ये लोअर डायगोनल है। ये जो क्या है ये लोअर डायगोनल, क्या है लोअर डायगोनल है। इसको लोअर डायगोनल भी कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, लोअर पार्ट भी कह सकते हैं। ये क्या है हाई, ये क्या है, ये क्या है लोअर पार्ट, ये क्या है लोअर, ये क्या है अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है हमारा, और ये क्या है लोअर पार्ट है। ये ऊपर वाली अपर पार्ट, नीचे वाली क्या हो गई लोअर पार्ट हो गई। ये अपर पार्ट में क्या होता है, अपर पार्ट जो होती है ना वो अपर पार्ट में कुछ इस तरह से होता है। इसमें नंबर ऑफ रो अपर पार्ट में नंबर ऑफ रो जो होगी वो छोटा होता है